नमस्कार मित्रों। चलिए आज फिर मेरे चैनल में सब कुछ सबके लिए मैनी मोर। आज चर्चा करेंगे अष्टांग योग या फिर राजयोग, दोनों ही बोलते हैं, पतंजलि का द्वारा बनाया गया है। इस पर एक चर्चा करेंगे। संक्षिप्त परिचय दूंगा मैं, संक्षिप्त परिचय चर्चा ही की जाएगी, बाकी के भी डिटेल में एक एक चर्चा की जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अष्टांग योग या राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके मुख्यतः 8 अंग होते हैं। राजयोग या अष्टांग से मतलब यह है कि वह योग या वह साधना जिसे कि जनसाधारण या कोई भी बड़े आसानी से कर सके, जो उसमें अपना संपूर्ण विकास कर सके, मतलब मन, तन और धार्मिक, आध्यात्मिक सभी टाइप का विकास कर सके। ये एक अष्टांग योग दिया गया था महर्षि पतंजलि द्वारा। इसके 8 अंग होते हैं। मैं 8 अंग एक एक करके बताता हूँ और उसके ऊपर तो हल्का संक्षिप्त परिचय भी दूंगा और फिर कभी डिटेल्स एक एक अंग के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये इसके प्रमुख 8 अंग होते हैं। तो 8 अंग के मैं एक एक अंग के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दूंगा। आइए सर्वप्रथम करते हैं यम। प्रत्येक प्राणियों में व्यवहारिक जीवन में जो कार्यकलाप होता है, जैसे सात्विकता आती है, उसे यम कहते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं। सत्य, बात का ज्यों का त्यों कह जाना या कोई बात पर रिलेटेड रहना सत्य नहीं हो। सत्य है वह जिससे किसी की प्राणी की जीवन की रक्षा हो, वही वास्तविक सत्य होता है। अब इसमें यम में दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है अपने हक का खाना, मतलब जो आपके लिए है। किसी को हक का, किसी के चीज़ को दबा के करके ना खाना ही अस्तेय कहलाता है। या मतलब धर्मपूर्वक जिस चीज़ पे आपका हक बनता है, जो आप कर्म करते हैं उसके साथ जो आपको आपका जो बनता है उसी हिसाब से आप उसको उपयोग करते हैं, तो वो अस्तेय कहलाता है। जो आप बिना कर्तव्य किए और किसी को लेना, वो एक गलत चीज़ होती है, वो अस्तेय में नहीं आएगा। अहिंसा, तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य द्वेष रहित प्रेम की पूजा करना, मृत्यु पर भी विचलित ना होना। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ पे विचलित हो जाएं। अहिंसा मतलब किसी भी चीज़ पे ना हिंसा ना करके, हर मन कम वचन से ही अहिंसा करना। मतलब ये नहीं कि किसी को मारना ही अहिंसा नहीं होता। आप किसी को अपशब्द कहते हैं या कोई और भी अपने मन में ही उनके प्रति बुरा व्यवहार रखते हैं, वो भी एक हिंसा ही कहलाएगी। तो उस सबसे परे होना ही अहिंसा कहलाता है। अब आइए चौथा है ब्रह्मचर्य, जो यम में होता है। चौथा पॉइंट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मन, वचन और कर्म से समस्त इंद्रियों पे कायम नियंत्रण रखना। मतलब जब जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे कि प्रथम काल होता है धन का, दूसरा जीविका उपार्जन का, तीसरा अपना परिवार बढ़ाने का, और चौथा होता है इसमें संन्यास। तो वो जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पर मन, कर्म और वचन से उसको पालन करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, पांचवा अपरिग्रह,
मतलब अनावश्यक चीज़ों का संग्रहण न करना, मतलब जिसकी चीज़ की आप आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे भविष्य में काम आएगी या मैं इसको कर लूँ, ये अति की चीज़ किसी से संग्रहण करना अपरिग्रह होते हैं। तो ये यम के 5 प्रकार थे। अब आते हैं दूसरा नियम। अपने शरीर की इंद्रियों का अंतःकरण से संबंध रखने वाले व्यवहारिक विषयों को सात्विक और पवित्र दिव्य बनाना, वही नियम होता है। मतलब सात्विक और दिव्य बनाना किया करके वही नियम होता है। नियम 5 प्रकार होते हैं। शौच, शरीर, वस्त्र, मकान, उपयोग आदि सामग्री को स्वच्छ और पवित्र रखना, जल से शरीर की शुद्धि करना, और मन सत्य से मन की शुद्धि करना, ये होता है शौच। संतोष, भली और बुरी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना, और मतलब बहुत ज़्यादा विचलित ना होना। कोई भी जैसे कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं तो बहुत, जैसे व्यापारी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस हो तो आप एकदम विचलित हो गए, तो वो ना होके उसको परमात्मा पर छोड़ के कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो आगे भगवान ने कुछ और सोचा होगा, उसको ही पे संतोष करके चलना संतोष कहलाता। तप, सद्वेष के लिए कष्ट सहना ही तप कहलाता। मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए यदि कोई कुछ कष्ट भी होता है तो उसे सहते हुए कार्य करना तप कहलाता है। अब इसके चौथा होता है स्वाध्याय। अपने बारे में पढ़ना, मतलब अपने खुद के जो बारे में चिंतन मनन और ध्यान करना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय योग मनोभूमि तैयार करने के लिए सदग्रंथों का अवलोकन करना भी आवश्यक है। साथ साथ जो आपके ग्रंथ हैं उनका ही अवलोकन करें, और साथ ही साथ अपने विचारों में उसको कैसे सामंजस्य से बिठाएं, यही अपनी एक स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का धारण करना और मित्र की तरह सलाह लेना। मतलब ईश्वर को आप जैसे ईश्वर है तो बहुत ज़्यादा आप ना कि वो करके कि आप उनसे एक मित्रवत व्यवहार करें, और जो भी आपकी परेशानियाँ उनके ऊपर छोड़ दें। तो देखिए आप उनने जो सोचा हुआ, कई बोलते अपना सोचा ना होए वो सोचे वो होए, तो वही उनके ऊपर ध्यान रखते, उनके प्रति छोड़ देना ही ईश्वर परिधान होता है। और सदैव इससे हमेशा आपको हमेशा सही सेटिस्फेक्शन और सही रास्ता प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा, हो गया नियम। अब तीसरा इसका जो राजयोग का है आसन। आसन का सर्वप्रथम उद्देश्य कुछ घंटे बैठ कर अपने आप में अभ्यास करना, और शरीर के विभिन्न अंगों और नस नाड़ियों का व्यायाम तो एक अलग शब्द हो गया। उसके लिए जो आपको शारीरिक फिटनेस, साथ साथ उसके आध्यात्मिक फिटनेस, ये जो विभिन्न प्रकार के आसन लगाते हैं और जिससे आपकी हर कार्य क्षमता वृद्धि हो सके, वो एक आसन हो जाता है। अब इसमें आता है चौथा प्राणायाम। प्राणों का आयाम, मतलब श्वास के ऊपर काम करना। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे वही एक प्राणायाम का होता है। तो इससे जो यम नियम से आपके शारीरिक आसन शारीरिक होता है, ये मानसिक मन की आपकी जो अंदर से जो आपको बलवान बनाना है वो आपका हो गया प्राणायाम। प्रत्याहार उगलना या बाहर कर देना, अपने जो कुविचार कुसंस्कार दुष्सपनों और दुर्गुणों को निकालना या उगल देना ही प्रत्याहार कराता है। महान सब जो कि अपने क्या होता है कि आप कभी भी कहीं भी बैठे, आपकी इंद्रियां कहीं इधर उधर भगती हैं, कहीं गलत चीज़ सोचती हैं, और उसको धीरे धीरे बैठा देना, उसको ना सोच के उनको हमेशा छोड़ देना, छोड़ने की थोड़ी सी आदत रखते रहना, ये प्रत्याहार हो जाता है। धारणा का मतलब धारण करना। धारण का उस पर विश्वास के साथ धारण करना जिनके द्वारा मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। मतलब आप कोई भी चीज़ जो कार्य कर रहे हैं उसको आप धारण करें, जैसे प्राणायाम कर रहे हैं और जो भी अन्य कार्य कर रहे हैं उसको मन कर्म और वचन से धारण करना ही धारणा होता है। ध्यान का अर्थ है एक चिंतन करना अपने ऊपर, अपने कार्यकलापों के ऊपर,
और अपने जो डे टू डे वर्क है उसके ऊपर आपको कैसा क्या करना है, दिन भर की जो एक्टिविटी शाम को उसके बारे में सोचना है कि मैंने कहाँ अच्छा किया, क्या मैंने भगवान के रास्ते पे चला, उसको ध्यान करना। मतलब कोई गलत कार्य भटकने से रुकता है आपको। अपने आप का अवलोकन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो इससे आप तन्मय होके शुद्ध बुद्ध भुला के और उसी किसी भी एक तथ्य में रख के, मतलब भगवान को ध्यान रख के कार्य करना ध्यान रहता है। समाधि, जब किसी प्रकार भली भांति निर्विकार रूप में चित्त जम जाता है, जब आपका मन ये सब जो 7 स्टेज पार करने के बाद जब किसी चीज़ में आपका मन स्थिर हो जाता है, जम जाता है, तो आप उस स्टेज समाधि की स्टेज में पहुंच जाते हैं। और जो मन की जिससे कारण अपने मन के विकारों, चंचलता और जो अन्य चीज़ें हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इसको आप कहते हैं अपने वैसे ही उपयोग करें। और जब धीरे धीरे आप करेंगे, जो 8वां स्टेज तब आएगा जब ये 7 जो आपके हैं 7 अंग अष्टांग के कंप्लीट करेंगे तो 8वां अंग पे आप पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, ये था एक संक्षिप्त परिचय अष्टांग योग के ऊपर। आशा है आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपना ज्ञान वृद्धि करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले किसी ऑप्शन में वीडियो में। सॉरी थोड़ा सा तो उम्मीद है आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं फिर। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।